थैंक यू, नमस्ते। देखा जाए आज का टाइम रिलेटेड वर्ड्स। एम, एंटी मेरीडियम। एंटी मेरीडियम इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्वाह्न। यानी पूर्वाह्न किसे कहते हैं? दोपहर से पहले, अर्थात 12 बजे मध्य रात्रि से 12 बजे के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। एम का फुल है ए, एंटी एम से होगा मेरिडियम। पीएम पोस्ट मेरिडियम, इसका हिंदी मीनिंग होता है अपराह्न। दोपहर के बाद, दोपहर के बाद के समय को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अपराह्न, अर्थात 12 बजे दिन से 12 बजे मध्य रात्रि के बीच का समय। डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात, इवनिंग इसको हम लोग एक बार में पढ़ेंगे DAY। नाइट दो बार में पढ़ेंगे NIGST, नाइट मीन्स रात। इवनिंग EVENING दो बार में पढ़ेंगे, इवनिंग मीन्स शाम। मॉर्निंग MORNING दो बार में इसे पढ़ेंगे, मॉर्निंग सुबह। DAWN एक ही बार में याद कर लेंगे, DAWN डाउन मीन्स क्या होता है? उषा काल। उषा काल किसको कहते हैं? यानी आधा जब हम लोगों का सूर्य उदय हो जाता है, उसी समय के अवधि को हम लोग क्या बोलेंगे? उषा काल। DUS के डस्क एक ही बार में याद करेंगे, DUS के डस्क। गोधूली बेला जस्ट इसी का उल्टा, जैसे आधा सूर्यास्त हो जाता है उसी समय हम लोग क्या बोलते हैं? गोधूली बेला। उस समय शाम के समय जैसे गाय सब भैंस सब क्या होता है? जानवर सब घर की ओर आते रहते हैं। टूडे TODAY दो बार में बोलेंगे, TODAY। टूडे मीन्स क्या होता है? आज। टुमारो TOMORROW तीन बार में इसका हम उच्चारण करेंगे, TOMO, या दो ही बार में कर सकते हैं, TOMORROW। टुमारो मीन्स क्या होता है? आने वाला, कल। यस्टरडे YSTRDAY यानी तीन बार में इसका उच्चारण हम करेंगे, यस्टरडे YSTRDAY। यस्टरडे मीन्स क्या होता है? कल, बीता हुआ समय। यानी बीता हुआ कल को हम लोग क्या बोलते हैं? यस्टरडे। अब आगे चलते हैं, डे आफ्टर टुमारो। ध्यान देना इस वर्ड को, डे आफ्टर टुमारो। इसका मतलब होता है परसों, आने वाला समय। यानी आने वाले परसों को हम लोग क्या कहते हैं? डे आफ्टर टुमारो। टुमारो मतलब क्या होता है? आने वाला। आने वाला कल को हम लोग कहते हैं टुमारो। अब लिखा हुआ डे आफ्टर यानी कल के बाद। तो कल के बाद एक दिन और आगे बढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परसों। आने वाला परसों हो जाएगा। अब है डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे, ध्यान देना, डे बिफोर यस्टरडे यानी यस्टरडे माने क्या हुआ? यस्टरडे माने होता है बीता हुआ कल, और बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। यानी बीता हुआ समय से एक दिन और पहले हम लोग जाएंगे। डे मीन्स दिन हुआ, बिफोर माने पहले, यानी बीता हुआ समय से एक दिन पहले को हम लोग क्या कहेंगे? परसों बोलते हैं। लिखा हुआ है बीता। सेंस यह ये नहीं लिखा रहता किसी भी वाक्य में। जैसे मैं परसों आऊंगा, या मैं परसों पटना जाऊंगा, इस तरह का वाक्य बोलते हैं। मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, या मैं कल पटना गया था। तो इस तरह का जब बीता हुआ समय रहेगा कल के, तो यहाँ पर हम लोग यस्टरडे देंगे, और आने वाला कल को समय को के बारे में बताएगा तो वहां टुमारो लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेज, 7 डेज मीन्स क्या होता है? 1 वीक यानी सप्ताह। 15 डेज इसको हम लोग 1 फोरनाइट यानी एक पखवाड़े को हम लोग क्या कहते हैं? एक महीना में 2 पखवाड़ा होता है, तो 15 डेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फोरनाइट। 30 और 31 डेज इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में 1 मंथ, यानी मंथ मीन्स क्या होता है? महीना। 365 डेज 1 ईयर
यानी सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 366 डेज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर से हिंदी में इसे हम लोग अधिवर्ष पढ़ते हैं, अधिवर्ष। ठीक है, इसको हम 12 मंथ्स 1 ईयर, वर्ष या साल 1 ईयर। एनिवर्सरी सालगिरह बोलते हैं इसको। 10 ईयर्स 1 डिकेड यानी दशक बोलते हैं। 25 ईयर्स सिल्वर जुबली, रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ। 50 ईयर्स गोल्डन जुबली, स्वर्णिम जयंती यानी 50वीं वर्षगांठ। 60 ईयर्स डायमंड जुबली, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं हीरक जयंती यानी 60वीं वर्षगांठ। 75 ईयर्स प्लेटिनम जुबली यानी 75वीं वर्षगांठ। 100 ईयर्स 1 सेंचुरी यानी सदी, शताब्दी या 100वीं वर्षगांठ। एक खिलाड़ी 1 सेंचुरी, खिलाड़ी कभी कभी मारते हैं शतक तो उसको सेंचुरी बने, वहाँ 100 रन की बात, यहाँ 100 ईयर्स साल का की बात हो रही है। तो 100 ईयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेंचुरी यानी सदी, शताब्दी यानी ये कितने वर्ष का होता है, 100 वर्ष, 100 साल का होता है, 100 वर्ष, 100 वर्ष का ये। इसीलिए 100वीं वर्ष का, जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 2047 हो जाएगा तो वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, 100 ईयर्स हो जाएगा, 1 सेंचुरी उसका नहीं, शताब्दी और 100 वर्ष नहीं, 100वीं वर्षगांठ वहाँ पर हम लोग मनाएंगे 2047 में। थैंक यू। वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए ताकि हम आते रहें आपके बीच और इसी तरह हम आपको देते रहें। थैंक यू।